श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कई लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या रहती है। जैसे उनके वहां पे शादी लायक बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी लायक उम्र हो जाती है, पर उनका रिश्ता कहीं अच्छी जगह नहीं होता। अगर उनकी कहीं पे शादी हो जाती है तो अचानक उस कारण के वश शादी टूटने के आरे पे आ जाती है, यानी डाइवोर्स हो जाता है। कई ऐसे कहते हैं दंपति है, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती। कई ऐसे घर है, वहां पे आर्थिक नुकसान बहुत होते हैं, पैसा आता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है और घर में हमेशा कलेश रहते हैं, बीमारियां रहती है, छोटी छोटी बातों में झगड़े रहते हैं। घर में जो कहते हैं ना, सभ्यों के बीच में जो कलेश रहते हैं तो घर में वहां पे विभाजन हो जाते हैं। कुल मिला के जिंदगी के अंदर समस्या ही रहती है। खाने के लिए पैसा नहीं रहता, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई अच्छे अच्छे वार त्योहार को हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? ये सब जो लक्षण है वास्तु और ज्योतिष के अंतर्गत बताया गया है। ये सारे जो लक्षण है, ये लक्षण है पितृदोष के। ये पितृदोष जिसकी कुंडली में होता है या जिसके वास्तु में होता है या जिसके जिंदगी में कुछ ऐसा बनता है, उसके जिंदगी के अंदर पितृदोष बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंत तक देखना। यहाँ पे हम यही बताएंगे पितृदोष किस कारण से बनता है और इस पितृदोष का क्या उपाय कर सकते हैं। अगर जिंदगी के अंदर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमको अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, कर्जा बहुत बढ़ रहा है, खुद का मकान नहीं बन रहा, बच्चों के शादियां नहीं हो रही, बच्चे की पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम्स है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, अच्छी जगह शादी ब्याह नहीं हो रहा, अच्छी तरह हम जीवन जी नहीं सकते और घर के अंदर अचानक हर किसी की मृत्यु का होना, तो ये सब लक्षण शास्त्रों के अंदर पितृदोष के। तो अगर हम ज्योतिष के माध्यम से बात करें तो कौन से ऐसे सूत्र है जिस सूत्र के अंतर्गत पितृदोष देखा जाता है? आपको अगर पंचम से पितृदोष के बारे में पता चलता है, आपकी कुंडली में अगर सूर्य या राहु और मंगल केतु की युति हो तो भी पितृदोष का कारक होता है। अब ये जो कहते हैं ज्योतिष विज्ञान की दृष्टिकोण से उस सूत्र का निवारण पितृदोष से किस तरह से किया जाता है, वो आप किसी विद्वान ज्योतिष से संपर्क करके उसका निवारण ले सकते हो। अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु के अंदर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण के अंदर चाहे शौचालय हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, नैऋत्य कटा हुआ हो, नैऋत्य बढ़ा हुआ हो, वहां पे किचन हो, ऐसे प्रकार के कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसको पितृदोष का कारण कहते हैं। इसी तरह अचानक हमारी जिंदगी के अंदर पितृदोष के हमारे घर के अंदर या किसी के घर के अंदर अचानक कोई कहते हैं ना अकस्मातिक मृत्यु होना, यानी जीवन काल लंबा था पर उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो गई, चाहे वो जल के मर गया, डूब के मर गया, किसी जानवर के डंक से मर गया या फिर एक्सीडेंट्स में मर गया, तो उससे भी उसके जिंदगी में जो ख्वाहिशें होती है वो ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है और पितृदोष की स्थिति में पूरा परिवार आ जाता है। अगर हमारे पितरों को हम अच्छे व्यवहार के साथ उनके अंतिम दिनों के अंदर या फिर उनके साथ जो हम खराब व्यवहार करते हैं तो वो भी पितृदोष की अंतर्गत आता है। कई ऐसे मकान है, उस मकान के अंदर कोई जल के मर गया है या फिर वहां पे कोई डूब के मर गया है, कोई गिर के मर गया है या फिर कोई भी कारण से उस घर के अंदर कोई किसी ने आत्महत्या की, ऐसे घर की भी भूमि पितृदोष के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, अगर जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें का अगर हमें फेस करना पड़े तो क्या उपाय है? वैसे तो वास्तु के अंदर इसके बहुत सारे उपाय है कि आप नैऋत्य कोण को तोड़ ताड़ के सही कर दीजिए, मीन्स शौचालय हटा दीजिए, किचन हटा दीजिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हटा दीजिए। उसी तरह ज्योतिष के अंदर पितृ की पूजा है, वो सब अपनी अपनी जगह बहुत ही सही है और उसका प्रभाव मिलता है। पर उन लोगों के लिए जो लोग इसमें मानते नहीं है पर वो धर्म करना चाहते हैं कि हम भगवान में मानेंगे पर वास्तु और ज्योतिष में नहीं मानते, तो वो लोग भी इसी प्रॉब्लम्स में अगर जी रहे हैं तो माने ना माने पितृदोष है कि ना है, पर आपको एक बहुत अच्छा यहां से उपाय बता रहा हूं। जिसकी कुंडली में पितृदोष है
जिसके घर के अंदर पितृदोष है या किसी के अचानक कोई पितृदोष क्रिएट हो रहा है, यानी किसी के परिवार के अंदर किसी स्वजन की अचानक मृत्यु हो रही है, तो उससे कैसे शांति से रहा जाए। अगर किसी को घर के अंदर बार बार अपने मरे हुए पितृ दिखाई दे रहे हैं, सपने में रोज पितृ आ रहे हैं, ये भी पितृदोष का ही कारण है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया है, इस संपूर्ण दोष की मुक्ति, निवृत्ति और शांति के लिए क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, शास्त्र के अंदर बताया गया है रत्न तुल्य दान। सबसे पहले तो आप अपने शरीर का जितना वजन है उतना वजन का अनाज किसी गौशाला में, किसी मंदिर में या अनाथ आश्रम में आपको वहां पे दान करना है। ये एक उपाय है। आपके वजन जितना अनाज किसी गौशाला में, किसी अनाथ आश्रम में या किसी मंदिर में दान करना है। ये एक प्रयोग कर लीजिए। यहाँ आपके अच्छे कर्म होंगे और आपके घर का वास्तु दोष, कुंडली का पितृदोष, वास्तु दोष से रचित पितृदोष भी दूर होगा। साथ ही साथ हर रविवार हो सके तो आपको कम से कम 11 ब्राह्मण को भोजन कराना है। वैसे आप साल में जितने भी रविवार आते हैं उतने रविवार करवा सकते हैं, या महीने में एक बार आपके घर के अंदर ब्रह्म भोजन करवाना है। ब्राह्मण को जब भी भोजन करवाओ तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखो। तो ये एक उपाय से भी आप अपने कर्म में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं और पितृदोष को शांत कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, अमावस्या के दिन अगर आप ब्राह्मण को अचूक भोजन करवाइए। आपके घर के अंदर उनको एक कुश के आसन पे बिठाइए, उसके ऊपर कुश के आसन पे ब्राह्मण जी को बिठाइए, ब्रह्मदेव को बिठाइए। उनकी दृष्टि यानी उनका मुख खाते समय दक्षिण दिशा के तरफ रहे। उनको प्रेम से भोजन करवाइए, दान दक्षिण और वस्त्र दीजिए। हर अमावस्या के दिन अगर ये प्रयोग करेंगे तो भी आपके घर का, आपके जीवन का, आपकी कुंडली का पितृदोष की जो भी प्रॉब्लम है, यानी मैंने शुरू में जो बताया जितने लक्षण, उतने लक्षण अगर आपके किसी के जीवन में है तो इस तरह से वो लक्षण दूर किए जाते। और खास करके अगर आप अमावस्या की रात को तिल के तेल का दिया, एक आड़ी वाटका, यानी उसकी जो बाती है वो आड़ी बाती होनी चाहिए, पीतल या मिट्टी का दिया होना चाहिए, तिल का तेल होना चाहिए। वो दिए को आपकी रसोई के अंदर जहां पे पानी का, पीने के पानी का स्थान है, वहां पे रात को प्रज्वलित करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिससे आपके पितृदोष की शांति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के ये 4 छोटे छोटे उपाय है। वास्तु में मानो या ना मानो, कुंडली में मानो या ना मानो, पर अगर कोई समस्या में घिरे हुए हो तो इसमें से जो भी सही उपाय लगता है, आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से आप वो उपाय कर लीजिए। कुछ ही जीवन में भगवान ने जो चाहा था ना, आपका जीवन, जो भगवान ने जो जो सोचा था कि आपको कितनी समृद्धि देना है, कितने अच्छे दिन देना है, जीवन की हर खुशियां देनी है, तो ऐसे दोष जो खुद रचित है, जो कर्मों से रचित है, या जो आप अपने आप ग्रहों से रचित करते हो और उस दोष के जो समस्या में घिर जाते हो, तो ये उपाय करने से वो समस्या का भी समाधान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी एक पहल है, इसमें से कोई भी उपाय करके देखिए। वास्तु में मानो ना मानो उससे मुझे कोई निस्बत नहीं है, पर शास्त्र में मान के अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियां आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।